हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और भाई आज चमत्कार हो गया। जिस दिन से एक हफ्ता से ठंड शुरू हुई है, आज सबसे पहले जगे हैं बच्चे और सबसे पहले आरुष तैयार हो गया है। माँ जी के पास रहता है, सवेरे ही जग जाता है। चिंकी अभी कर रही है पूजा पाठ, खाना भी नहलाएगी और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगी, ये पैकेट देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बनाऊंगी इनके लिए सैंडविच के लिए आलू बॉईल हो चुके हैं और ये सब्जियां काट के रख ली चॉप करके, धनिया पत्ती प्याज ये एक्स्ट्रा थी, इसको किसी और चीज़ में यूज कर लेंगे। और इधर चाय रख दिया है, उससे पहले इनको दूध पिला दिया। और कुकर में बनाऊंगी मैं मूंग की दाल की खिचड़ी। गुड्डू के पापा ने मुझे बोला कि मुझे पतली सी काली दाल की या मूंग की दाल की खिचड़ी दिया कर डेली बना के, मगर डेली तो कोई भी एक चीज़ नहीं खा सकता। यहाँ अभी आरुष बिल्कुल रेडी हो गया, माँ ने से तैयार कर दिया और बाकी 2 जने अभी होने लगे। उधर देखो, एक वो ब्रश कर रही है, उसका सबसे लेट लतीफ़ काम हुआ है क्योंकि ये सबसे छोटी है ना, तो इसे डांट नहीं सकता कोई और कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए अभी तक ये ब्रश ही कर रही। बाकी सब देखो तैयार भी हो गई, चिंकी भी रेडी हो गई, ये ब्रश ही कर रही मैडम। अब तक आपने दूध पी लिया? ठीक है, चलो अब मुंह साफ करो, जल्दी जल्दी नहाओ चलो। नंदनी आज थोड़ा समय से पहले रेडी हो गई है बिल्कुल एकदम, और इसे सर्दी और गर्मी की इसने फॉर्म निकाल ली है अलग से ही। जैसे कि ठंड का सीज़न है तो उसको कह दिए ठंडों का सीज़न। काहे का सीज़न? ठंडों का है। और गर्मियों के सीज़न को क्या कहेगी? क्या ठंडों मतलब? ठंडों का मौसम में क्या लिख रहा है मुंह में? धुआं निकलता है, धुआं। बेटे जैसे कि आप आज पहले रेडी हो गए हो वक्त से पहले, तो आरुषि बैठ गई थी मेरी गोद में, आपको कैसा लगा? अच्छा, बुरा इसे बुरा लगा और ये झपट के आई कि नहीं, इस गोदी में केवल और केवल मेरा अधिकार है? तो भाई यहाँ निकलते निकलते सूर्य देवता की धूप आती है, मेन गेट से होकर यहाँ बैठे हैं अभी हम धूप में, धूप सेकेंगे। अभी स्नान किया है जैसे कि इस छोटा बच्चा ने, तो इसे ठंडो लग रही है। क्या लग रही है? ठंडो लग रही है और इसने ठंड के ऊपर ओ की मात्रा चढ़ा दी है, तो जब तक भारी ठंड होगी तब तक ये ऐसी मात्रा लगी रहेगी। ठंड की जगह ठंडो है, ठंडो रहेगा मौसम पूरा। जब तीसरा संडे आएगा और उससे अगले दिन मंडे आना, उससे जब वो लग रही है। हाँ। अच्छा टिक्का तो ऐसा लगाया पापा जी जैसे ला दो कार सीधा लगाया है तो जब अपने लगा रही थी तो अपने पापा का भी लगा। चलो बेटे बाय कर दो, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि थोड़ी देर में ही 1 बज जाएगा। सही कह रहे। मैंने पापा जी के टिक्का इसलिए लगाया क्योंकि मेरे हाथ पे बहुत सारा चंदन लग रहा था। इसके भी लगा दे। अब तो पूछ और ये क्या लगवाया तुमने? आसियो क्या लगा? ठंडों में फट गया ये स्क्रैच से आ रही है। हाँ, ठंडों में फट गया। चलो बाय बेटा, चलो बाय कर दो, स्कूल चले हम। पापा जी मेरे जूते भिरा दो वाले स्कूल वाले। आज की टाइमिंग इनकी अच्छी रही। हम लोग समय से जग जाते हैं तो हम लोग इन्हें जगाते रहते हैं, लेकिन आज ये जैसे ही मैं जग के आई तभी उठ गए थे। और भाई अब हम करेंगे पूजा पाठ। सुबह के टाइम ठंड इतनी होती है और ये कैप उड़ा दी मुझे। आरुष ने बोला मम्मी ठंड बहुत ज़्यादा है, आप ये कैप लगा लो ठंड नहीं लगने की। और ये कैप ली थी मैंने बद्रीनाथ से, वहाँ से ये लेके आई थी मैं। 3-4 कैप है एक जैसी, और एक सोल था, एक स्टोल था, तो ये सारी चीज़ें लेके आई थी क्योंकि हम लोग जो हैं गर्म कपड़े वहाँ पे नहीं लेके गए थे। और ये इतनी खुश है, सुबह के टाइम बहुत खुश है। ये देखो कैसे खिलंदरी कर रही प्रीति के पैरों में। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसा लगता है कि ये उसकी बेटी थी, ये इसकी बेटी लगे बिल्कुल देखने में। देख जो यहाँ पे लेट रही ना, या इसकी बेटी लगे जैसे कि इसकी माँ हो, या है ना। अरे 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 क्या करना चाहते हो भाई तुम? क्या करोगी? इसका भी लाड हो रहा ना पूरा। देखो बड़ा दुख हुआ था उस दिन, इसकी माँ गई से छोड़ गए। अब देखो प्रीति के पीछे पीछे जाओगी यार। सुबह के टाइम जब चाचा जी आते हैं ना उधर से दूध निकाल के लाते हैं, तो एक बार तो दूध को ही पिला देते हैं, ऐसे कच्चा गाय वाला दूध पीती है। ये देखो कहाँ तक खड़ी हो जाएगी। हाल तो गेरन में देती रोटी है, इसके आने तो पहले गेर दो नहीं तो
इसका वो टूट गया, वो लाना पड़ेगा इसका बर्तन, अब का वैसा लाऊंगे वैसे वो लोहे का। तो काफ़ी दिन पहले मैं एक पाउडर लाई थी, वो मिल्क के लिए होता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते वो भी दूध पीना सीख जाते हैं और चाय छोड़ देते हैं। लेकिन भाई हमारे वाले तो एक बार तो ज़रूर चाय पियेंगे। और मैं बताऊँ आपको किस किस चीज़ की चाय बनाई थी, तब तो मैंने बताया नहीं था। माँ कह रही थी ये भी डाल ले चाय में, वो भी डाल ले। मैंने कहा मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी, लेकिन चिंकी के सामने नहीं बताया। चिंकी के सामने इसलिए नहीं बताया, फिर वो कहती लेमन ग्रास वाली चाय में पीती नहीं, और पी के चली गई। पी का भी है, तन्ने तो ला के दी थी, ये तो पी लेती है, लेकिन वो नहीं पीती। और आज पी के चली गई, क्योंकि पता नहीं था, अगर पता चल जाता तो पिए नहीं थी, है ना। आज खुशबू का पता नहीं। एक तो तुलसी के पत्ते डालते हैं, क्योंकि तुलसी हमारे यहाँ पे 3-4 लगी हुई है, और चाय की पत्ती, और एक और जो पाउडर मैंने अपनी वहाँ पे दिया था ना, ब्रेक पॉइंट पे दिया था बना के, वो और बनाऊंगी। उसमें कई सारी चीज़ें डलती है, तो उसमें कुछ ग्राम का हिसाब रखना पड़ेगा मुझे। हाँ, इसका बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं, तो वो पाउडर और बना के रखूँगी। चाय की पत्ती ना डालो, उसे डाल दो तो काफ़ी टेस्टी चाय बनती है उससे। तो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है। इनके लिए मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, और मेरी ब्लैक टी पी ली मैंने। जो रात की रोटी रखी थी ना गोचनी की, उसमें हमने स्टफिंग भर ली थी जो बची हुई थी सैंडविच वाली। तो अब जो है इन बर्तनों को करते हैं साफ़, और थोड़ा गार्डन भी साफ़ करना आज। और यहाँ पे माँ जी भी चाय पी रही है, पूजा पाठ होगी सबकी। आज तो यह सुबह सुबह लगी गार्डन में, नु कह रही सारी पौध जितने भी हैं फूलों वाले उन्हें सेपरेट करके लगाई दूंगी कहीं ना कहीं में। एक डिब्बा काट दिया, ये पता नहीं कहीं का था, ये देखो। और इसमें एक पौधा लगाया बस, ना तो इस पौधे का नाम पता, ना कितना बड़ा होगा ये ना नू पता, और इस पर आवेगा क्या ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर मुझे तो लगाने का मतलब है। कार्रवाई इस पर चल रही है। हमें तो ये बढ़िया लगे हैं, ये देखिए बढ़िया ग्रोथ कर रहा। नहीं करता तो वो भी उधर वाला ऐसी, पर इसकी चोटी तोड़ दी भाई जागतों ने। लेकिन फिर से चलेगी, पर इससे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, इससे पिछड़ जाएगा वो। ये तो काफ़ी सुंदर चल रहा है एकदम, और सही जगह ये लग भी गया। इससे बढ़िया तो ये करी पत्ता का पौधा लगा था कहीं। कड़ी पत्ता कहाँ लगाऊं, आप बता ही नहीं रहे। आज मैं तड़की तो बहुत काम कर दिया, पर गार्डन साफ कर दिया। ये लो, और सारी चीज तो अपनी मर्जी तो लगा रही है। यो मैं बताऊंगा कहाँ लगेगा। फूल नहीं है अभी ये पौधे हैं। इन पे आवेंगे या नहीं आवेंगे ना तुझे पता ना मुझे पता। नहीं लगाऊंगा तो फूल क्यों कह रही है ना, कह देना वो ये पौधे लगा दो। हाँ, जब आवाज़ जब पता लगेगा। सही बात है। चलो भाई, तो यहाँ की गार्डन की साफ सफाई में आज ये सुबह से ही लग गया। आज यही है क्या टास्क? नहीं, आज यूँ नहीं है, काम बहुत है मुझे। अच्छा, करूँगी मैं, थोड़ा हाल लग गई थी, मगर तुम अपने काम में लगे हुए हो अभी, इस वजह से लग गई थी। यहाँ ना लगाइए अभी, और ये तो तैयार होगी क्यारी पूरी खोद के, तब लगेगी इसमें अगर लगानी है तो। अभी इस पता आ गए थे ना, किस पे से? हरस पता है। हाँ, इस पर झाड़ू लगा मैं, इधर को सरका दें तो यहाँ रेत नहीं आवेगा। वो फर्शी जब कच्चा है। और ये लगा दिया भाई यहाँ पे करवे हंडी, ये देखो पूरी लाइन लगा दी। अब जब इसमें फूल खिल जाएंगे ना तब और भी अच्छे लगेंगे। और बड़े तक कर दो थोड़ा। हाँ, ये 5-4 पेड्डे और लग जाएंगे वहीं से, कहाँ को? उसके नीचे ही। नहीं और ना करे, चलने की भी तो जगह रहेगी। ये देखो नीचे भी धर दिए इनने पौधे यहाँ से। पर नु कह रही यहाँ तक लगा दूँ क्या? इधर की साइड जब पास हुआ करेंगे तो कहाँ से होंगे, इधर तो छोड़ दे। इधर हमारा स्टोरेज है भाई, इसमें बिना यूज़ करने वाले सामान पड़े रहे हैं जो कभी कभी यूज़ करें। मैं इसे कह रहा मैं कि मूली जो हो गई है उन्हें उखाड़ना शुरू करें, तभी तो बाकियों को जगह मिलेगी और वे भी मोटी मोटी होंगी। तो कह रही है 1-2 दिन और रुक जाओ। मैं कहा चल भाई 1-2 दिन और रुक जाएंगे। पानी इनमें लगा दिया था, अब हरी भरी गोभियाँ भी हो गई है। देखो ये मिश्रित लगी है, मिश्रित। कहीं पे तो पत्ता गोभी देखो, ये गोल पत्ते वाली, इधर फूल गोभी है, इधर बीच में पत्ता गोभी आई हुई है, फिर फूल गोभी है। ये लो जी, कई दिन से था इंतजार कि कड़ी पत्ता कहाँ लगाए। आज फाइनली ये जगह होगी इसके नाम की तय, और ये लग भी गया। थोड़ी ही देर का आलकस है, रोज़ सोचा है शाम को लगावांगे, लेकिन समय नहीं मिल पाता। शाम ऐसे ही हो जा, यूं बालक गए और यूं आए, टाइम ही नहीं लग पाता। तो आज तो भाई इसे लगा दिया, इसकी जगह रख दिया। अब की बार यहाँ पर रहेगा ये आंगन के बीच ही बैठा जो है इस वाले आंगन का, किचन गार्डन का।
और वैसे भी ज़्यादा हाइट हमें इसकी बढ़ानी ही नहीं है, बस अपना सब्जी पत्ता देसी नुस्खा जो होता है इनका उसमें यूज करो जाएंगे इसे। पानी जब भी आ जा करेगा इसमें, जब इसमें आ करेगा अभी दे देंगे इसकी जड़ों में पानी। यहाँ 12:30 बज गए भाई और लंच टाइम होने वाला है। और आज जो मुझे टास्क मिला है आलू और गोभी काटने का, और इसकी कोई सब्जी वाली रेसिपी नहीं बनेगी, इसकी बनेगी खिचड़ी पुलाव टाइप की। तो वो बनाने की तैयारी में आज। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भारी भरकम अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से लंच में भी ये चीज़ें बन रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि बहुत ज़रूरी और अर्जेंट काम जब आ जाते हैं तो खाना जो है इसी तरह का हल्का फुल्का भी रह जाता है और जल्दी बनने वाला भी होता है। और वो जो अर्जेंट काम है वो मार्केट में जाने से अर्जेंट कुछ नहीं हो सकता भाई महिलाओं के लिए। वही एक काम है जिसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है लंच वंच का भी, जैसे कि आज कर रहे हैं हम। तो भाई आलू को भी काटने का जो फरमान है वो मुझे मिल चुका है और मैं इसे कटिंग करके बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी देर में इनके सामने पेश कर दूंगा। और इसी एवज में ये देखो पोचा भी जो है फटाफट तरीके से लग रहा है, उल्टा सीधा तिरछा बंका साफ कर दिया वैसे तो इन्होंने। और ये जो साफ़ सफाई का काम है ये काफ़ी समय का होता था, लेकिन आज इसमें भी बहुत कम समय लगा है। और मैं भी देख के एकदम सरप्राइज्ड हूँ कि भाई आज स्पीड कितनी है साफ सफाई करने की, पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने की, कपड़े धोने की। बनाइए और खाइए, हम तो चले हैं। तो ये हो गए हैं बस रेडी। और बनाने खाने का जिम्मा खुद हमारे ऊपर है, अगर खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। सुबह मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाई थी मैंने अपने लिए, मगर पेट हल्का सा रहा, भारी सा हो रहा था, तो इनने अब भी हल्का फुल्का ही खाना बता दिया कि लगी हल्का बनाओ या भारी बनाओ, जैसा खाना है वैसा बनाओ। और ये हमारे नाम को बना लिया, हम तो जो कुछ मिलेगा टेम्पो वही खा लेंगे आके। अच्छा तो हमें पता जब पैसे खर्च होते जावे ना, मेरे पर प्रीति में पानी तक भी नहीं पिया जाता, खा लेगी तो बार दूसरी। ये देखो मतलब कितना गहराई वाला डायलॉग है, जब पैसे खर्च हुए तो। और मैं पैसे खर्च हूँ इसलिए घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, और इनके हाथ में पैसे आते ही ना ये बाजार में से रुकती नहीं है। तारे साले की बयानी है क्या, अभी तक तैयारी करेंगे जब जाकर जीप लो होगी। हाँ ये तो बात है भाई। ये देख लो इमोशनल कार्ड भी खेलना है इन पे। केले केले साड़े हैं थारे, इसमें शौक नहीं करोगे फिर कद करोगे। करवाओ भाई शौक करवाओ हमारे पे। तारे नाम का केला ना रुमाल, ठीक है। हमारे नाम के तो रुमाल, तौलिए, जुराब, टोपा ये चीज़ लिए सर्दी से बचने का साधन, बस और क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है। और जितने पैसे लेके जा रही हैं उसमें से 70% बचा के लाने हैं। फिर खर्च क्या होगा? अब देख लो ये बजट पास कर दिया। खर्च भी नहीं होने के, मुझे तो चक्कर सही लगाना पड़ेगा बस वहाँ तक। ये थारे लिए बजट पास कर दिया। अब देख लो कितने ले जा रहे हैं, उसमें से 70%। ध्यान रखना इस चीज़ का पूरा। तो मैं भी चलूँ भाई अपने काम की ढब को। आलू काट के रख दिए थे, बहुत देर होगी, धरे धरे किला सरे होंगे वे, तो उनका कुछ बनाऊँ क्योंकि बाड़ा आते ही खाने को मांगेंगे भाई। 70% का ध्यान रखियो। तो भाई जाएगी भी गोद में बस स्टॉप तक। और आते ही देखो अभी इसने अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, और जाते हुए से गोदी चाहिए और आते हुए से कंधा चाहिए पापा का। अभी देख लो जूते जूते निकल ले इनने बस। और यहाँ बैठ के तसल्ली मिलेगी तब जाके इसको हजम होगा खाना। चलो बेटे आ जाओ, पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो अपनी। हैं पहले मेरे कंधे पे। चलो अच्छा ठीक है भाई, मन भर बैठो तुम कंधे पे, लो बैठा मैं भी।